तेरे हुक्म सावन आया, मैं सत का हल जो आया। कहते हैं कि हे मालिक, हे प्रभु, तेरे हुक्म से वो मैं बरसाने वाला आ गया। रहमत का बीज, ग्रेस ओवरफ्लो कर रही है, बरसाने आता है। सूखी ऊंची नीची सब टीलों पर पानी पड़ जाता है, जो नीची होती है वहां पानी इकट्ठा हो जाता है। कहते हैं हे मालिक, तेरे भरोसे और खुशकिस्मती से हमारे हजूर का यही नाम है कि हे मालिक, हे प्रभु, तेरी कृपा से सावन आ गया दुनिया में। तो गुरु सारे सावन होते हैं, गुरु गुरु हो, वो सब एक रूप है, दो नहीं। कहते वो आया है, मैंने अब सत का हल, जमीन को हल मार दिया। सत का हल, सत किसको कहते हैं? सत कहते हैं सच को। सत कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा जो है वो सत्य है कि उसका हल जो रहा जमीन जब तक हल ना मारी जाए तब तक वो जमीन, आपको पता है, उसे बीज नहीं बीजा जा सकता। तो क्या मैं सत्य का जीवन धारण किया है, हल जो रहा हूं, बारिश उसकी आ गई है, गुरु अब रहमत करे, इसमें तरी नमी मिले और ये फल देने लग जा। बात तो ये देख, नाव बीजन लगा आस कर, हर बोल बख्श जमाए जियो। कहते हैं अब मैं नाम का बीज उसकी आस पर बो रहा हूं। उन्हें नाम दे दिया ना, बीज दे दिया है कि सत की जमीन बना दी है मैंने, सत का जीवन, साफ सदाचारी जीवन बनाया मैंने। ये तो हल उसे जितने कंकर है मैंने निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब बड़ी बारीक जमीन है, कहते उसमें अब जो नाम का बीज मिला है उसमें मैंने बीज दिया है, उसकी आस। गुरु दिया करे वो फलेगा, याद रखो। क्या सत का जीवन मैंने बनाया, हल जोया है, और उसकी आस पर जो बीज मिला है नाम का, वो मैं बीज रहा हूं। हल बीजन लगा आस कर, अरबोहल बाग जवाए, उसी की आस पर ये उगेगा। तो बीजना भी तो काम है। नाम की पूंजी आपको मिल गई, सत का जीवन बना लो, उसमें रोज रोज उसकी कमाई करो, काम बनेगा कि नहीं? अगर सत का जीवन जिसमें कंकर होंगे, शोरा होगा, माफ करना, जिस जमीन में है वो बीज भी जल जाएगा। दुनिया की मिसाल तो यही है, इसमें शक नहीं कि महापुरुषों का बीज बीजा हुआ वो जलता नहीं, काल माया भी नहीं जला सकती। और बाहर की मिसाल बता रहे साफ जमीन ही में नाम का बीज जल्दी उगेगा। वो ऐसो समर्थ जो जारे इस बीज को, काल और माया भी उस बीज को नहीं जला सकते, फल देने में देर लगी। यीशु मसीह साहब ने एक मिसाल दी है। कहते हैं एक किसान था, वो बीज बीज रहा था कुछ जमीन, तो जमीन पर बड़े कुछ बीज पड़े, कुछ झाड़ियों में पड़ गए और कुछ जमीन की हुई में पड़े, हल की। जो साफ की जमीन थी वो तो फल देने लगी, बीज उगाए। जो सख्त जमीन पर पड़े थे वो चिड़ियां खा गई। जो झाड़ियों में पड़े, वो जो बंधनों में बंधन पड़े थे ना, गुरु मिला भी, नाम मिला भी, अपनी जकड़ों को नहीं छोड़ा, कहते वो उग कर भी उन्हीं में रुक गए। याद बन गई। तो सावन या गुरु आता है नहीं, वो बीज फेंकता। जो जमीन हल साफ की होती है वो तो उग उठते हैं, जो सख्त जमीन पर जिनके हृदय कठोर है चिड़ियां खा जाए। जो दूसरे के दुखों के लिए दुखी नहीं होते, दूसरों के दुख दर्द नहीं बांटते, उस जमीन में वो बीज उगता ही नहीं। जो अपनी जकड़ों में तस्ब और तंगदिलियों फंसे चीज मिली भी, मगर उसी में जकड़ कर वो बाहर निकलते ही नहीं। उगते भी हैं मगर बाहर नहीं निकलते, झाड़ियों में सड़ जाते। ये हालत है। देख, तेरे हुक्म सावन आया, मैं सत का हाल जो आया। नाव बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो। हां गुर मिल एक पछाणदा, दुया का गल चित ना जानदा। अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं हमें समझाने के लिए कि सिख को कैसा होना चाहिए। कहते जब से मुझे गुरु मिला है उसके सिवा मैंने किसी बात की परवाह नहीं। जो उसने कहा वो वेद, वो कुरान, वो पुराण, वो सब कुछ बना।
तो फरमाते हैं क्या, हाँ गुर मिल एक पछाणदा, अब और किसी को मैं जानता ही नहीं, और दूर का गल चित न लांदा, द्वैर को और बात में चित में लाते ही नहीं स्वाय। गुरु ने क्या कहा, बात वो सत्य। बेशक याद रखो, अगर गुरु गुरु हो वो मिल जाए, सब ग्रंथों पोथियों को किनारे रख लो। जो ग्रंथों पोथियों में दिया वो भी गुरु ही का दिया हुआ है, जो पीछे आए थे वो उसके देखने वाला, वो उनका मोहताज नहीं। वो क्यों पढ़कर सुनाता है तुमको कि जो इस वाणी से प्यार रखते हैं उनके लिए एक आसानी हो जाए, और बात कुछ। किसी सिख भाई को गुरु साहिबों की वाणी सुना दो, हाँ बस ठीक, और कोई दलील नहीं चाहिए। मुसलमान भाई को कुरान शरीफ से कह दो, बस ठीक। मैं अब गया पाकिस्तान, उनको बात सुनाई, क्या ये तो असल मुसलमानी है, वहां ले लो। तो किसी हिंदू भाई को उपनिषदों से या और रामायण से सुना दो तो उनके लिए काफी है, बाइबल वालों को बाइबल से सुना दो। तो वो इसलिए कोट करता है, नहीं इसलिए नहीं कि वो मोहताज है, बल्कि उसकी गवाही के लिए, वो उसे दिखा सकता। तो बड़े प्यार से जब से मुझे कहते गुरु, रामदास जी मिले और किसी की बात दिल को भाई थी, झगड़ा। जब से तुम्हारी शरण में आए कि किसी को आंख भर नहीं देखा। गुरुमुखता इसी में रहती है, नहीं तो वो क्या कहते हैं, मल्टी यूनिवर्सिटी बन जाती है। एक यूनिवर्सिटी है ना, मल्टीवर्सिटी बन जाती। यूनिवर्सिटी है एक ही एक का हो रहना, दो का नहीं। और फिर वो संत और संत में फर्क नहीं जानता, अनुभव खुल जाता है ना, सबके लिए इज्जत तो रखता, मगर जिस फॉर्म में उसको वो चीज मिली है उसके लिए प्यार है। तो यूनिवर्सिटी की जब मल्टी यूनिवर्सिटी बन जाए तब काम खराब। सबसे लो, जिसने इजहार किया तुम्हारे अंदर उस ताकत को, वो क्या कहता है, वो उल्ट नहीं कहता, ये भी याद रखो। कहता वही है जो ग्रंथों पोथियों में है, पर सिर्फ तुमको इसलिए पेश करता। कहते जब से मुझे गुरु मिला और आंख तरह नहीं आने, दसम गुरु साहब कहते हैं, उसके बाद मेरी आंख पर भी किसी पर आंख जेठी ही नहीं। गुरुमुखता इसी में है। भाई गुरदास ने एक जगह थोड़ा इशारा किया है, अगर इंसान गुरुमुखता न रहे, कहले फिर गुरु की शरण में आ जाए। कहते हैं कि जैसे कपड़ा फट जाए उसको टाकी लग जाती है ना, वो कज तो जाता है, नंगा तो नहीं होता, मगर बज लग जाती है। ये गुरुमुखता की जायदाद। जो गिर गिर कर सवार होते हैं उनकी संभाल तो हो जाती है, मगर गुरुमुखता कोई और चीज बड़ी होती, जिसको ख्याल में भी अभाव ना है गुरु को। ये निशानी गुरुमुख। हर एक ते कारे लायना, ज्यों पावे तिवें निभाए जियो। क्या दोष हरि ने, हर जियो नाम पर और रामदास क्या उसे मुझे एक काम लगाया, भाई सत्संग की सेवा करनी है, मैं कर रहा हूँ, उसी ने निभाना, मेरा कुछ नहीं। मैं तो मजदूर हूँ, जो हुक्म दिया वो कर रहा हूँ। मैं हमेशा आपको अर्ज किया करता हूँ कि हजूर का काम हो रहा है। मैं ऐसे ही समझते जैसे उस वक्त उनकी कुर्सी के किनारे खड़ा था, अब भी खड़ा हूँ, उसी के हवाले, उसी के भरोसे सब काम होता जी। भोग पुंचो पाइयो, गुड़ दीवान कवाए पहनायो। क्या नया है भाइयों, तुम दौलत तुमको मिली है, उस रस को, नाम के बीज को खाओ और फायदा उठाओ। कहते गुरु ने क्या किया है, दीवान कवाए पहनाए जियो। उसने ये हुक्म दिया है, कैसे कमीशन मिल जाती है ना, कि उसके मुताबिक काम हो रहा है, अब तुम जितना खा सकते हो खाओ, उसका भंडार है, मेरा भंडार नहीं। हजूर फरमाया करते थे, मुझे बांटने वाला कोई नहीं मिलता, जिस फजूल खर्च को वो चुन ले उसी का कहना मान लो भाई। उसके दिल में सबका प्यार है, सबका दर्द है। क्या है भाइयों, खाओ और भुंचो, हजम करो जो चीज तुमको मिल रही है, ये उसकी दात है, उसी के हुक्म से चल रहा है। हाँ होया मार पिंड दा, बन आंदे पंज शरीक जियो। कहते हैं कि अब उसकी कृपा से इस पिंड के मैं मालिक बन गया। इसमें 5 जो शरीक उनको मैंने बांध लिया, गुरु कृपा। जो इसको बांधे वही दूसरे को बंधवाने में मदद करे, जो आप ही बंधा हुआ। जो मुक्त है वही दूसरों को मुक्त कराए ना, मुक्ते सेवे सो मुक्ता होवे। जो खुद ही इनके हाथों बिक रहा, फिर वो कैसे करे।
आया साम तिहंडिया पंज किरसान मुझे रे मिहिंडिया। कहते हैं कि मैं अब तेरी शरण आया हूँ। हर और सदगुण में कोई फर्क नहीं देख रहे। हर जो नाम पर रामदास के हे हरि मैं तेरी शरण आया हूँ। इस जमीन के ये मालिक था ना, मैं बन गया इस मकान का, जमीन का। चले इसमें 5 गैर मरूसी मुजारा लगे थे। गैर मरूसी आपको पता, कभी हकदार मालिक नहीं बन सकता, मगर उन्होंने कब्जा जमाया था और उसके कब्जे जमाने से क्या नतीजा हुआ? कन कोई कढ़ना हंगई नानक उठा कुग्गे गिरा जी। अब ये मुजेरे जो है ना, 5 कान भी नहीं हिला सकते, हुक्म में मेरे चल रहा है। और कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल हाँ, गुगू जैसे हो जाए, इशारे पर चलते हैं। हमारे लोगों की क्या हालत है? ये गुरु कृपा से बयान कर रहे हैं अपनी हालत। सिख ऐसा हो जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन साहब ने एक और जगह मतलब तरीका बयान का होता है, गैर मरूसी मुजारे जरिए होते, वो जमीन पर कब्जा उनका होता है, मालिक नहीं बनते, मगर वो मालिक बने हुए हैं। ये तुम्हारी कृपा से इनको मैं बांध कर लिया, अब वो हल भी नहीं सकती, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करती। हमें तो नाच नचा रहे हैं ना। इंद्री जी 5 दोस्त तेरे है, महापुरुषियों की जितने को वो तरीका देते उल्ट कर ऊपर का रस, तो क्या होता है कि 5 दुखों से बच जाते हैं। वो आप कुछ नहीं कर सकते। सारी दुनिया इनके ताबे, खाए दुनिया में है, खाए बाहर है, किसी मजहब या किसी समाज में है, सब इसी के चेले बने हुए। वारी कुमा जांदा एक तो दते आएंदा। कहते हुए आप है सब गिर जाएंगे, बार बार कुर्बान हो रहा हूँ। एक सांस में तू भूलता नहीं, तेरी कृपा से ये हुआ। ये तो गैर मरू से मालिक बने बैठे थे, मेरी जमीन पर काबिज थे, अब मैं मालिक बन गया हूँ तेरी कृपा। अब तेरे ही शुक्राना दे। उजड़ थे वसायो हाँ तुद विटों कुर्बान जियो। कहते हो मेरी हृदय रूपी धरती को बर्बाद कर रखा था, अब तूने बसा दिया तेरी कृपा से। कहते मैं बार बार तुझ पर कुर्बान। ये गुरु अर्जुन साहब ने एक जगह और फरमाया, ग्रह गुरुवश कीना हाँ घर की नार। इस घर को अब गुरु ने मेरे बस में कर दिया है, मैं इस घर की रानी हूँ। कहते कितनी नौकरियां नहीं मिली हैं? कहते 10 दासी कर दी नहीं पता, 5 कर्मंदे 5 ज्ञानंदे मेरी दासियां बन गए, मेरे हुक्म पर चलती। अब हम इसके हुक्म पर चल, जिद चाहे इंजेक्शन कर लेंगे, यह हालत। तो जब तक सेल्फ कंट्रोल अपने आप पर जब्त नहीं होता, समझे, तब तक काम नहीं भाई। जब्त क्या बाहर जाने से। अब हम अंदर बैठना चाहते हैं, बैठ नहीं सकते, इंजेक्शन कर ले जाती है। कभी एक वेग, कभी दूसरा, कभी तीसरा हम पर कब्जा पा जाते, यह हालत बनती। कहते गुरु की कृपा से मुझे ये दौलत नसीब। अगर उनको हुई तो औरों को भी हो सकती। एक मिसाल देकर समझाया करते, बच्चे को समझाना होता, देखो मैं ऐसी गति को पा गया, इसे तुम भी पा सकते। हर इठ नीत त्यादा मन चिंदी सो फल पाएंदा। कहने हर इठे मन त्यादा, हर इठे नित त्यादा मन चिंदे सो फल पाएंदा। वो हरि बड़ा प्यारा है, हर वक्त उसी की याद है। अब जो फुरना फुरता वो पूरा हो जाता। आपको पता है कि वो किस ताकत है? उसके अंदर वो पिता की ताकत सबका मालिक है ना। ख्याल आया नहीं, पूर्ण हुआ बात नहीं। आगे तुम्हारे ख्वाहिश करते थे, कभी पूरी नहीं होती थी, अब ख्याल किया नहीं तो, क्योंकि आप इंसानी लेवल से नहीं बोल रहे, आप पिता के लेवल से बोल रहे। कहते ये गति बन गई। सब्बे काज संवारियन लायन मन की भूख जियो। यार मैंने सारे कार्यों को आरास्ता कर दिया, ठीक कर दिया, सब भूखे मिट गए। नाम के बीज बीजने से उगा है तो क्या रह जाएगा? नाम मिलिए मन
तृप्ति। उपनिषद में आता है वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता है, किसी और चीज के पाने की जरूरत नहीं रहती है, वो नाम है भाई। छत की जमीन में अगर नाम के बीज को बोओगे वो फलेगा, यही असर होगा जो उसका। पांचों डाकू काबू में आ जाएंगे, जिसने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर रखा वो सबसे प्यारा लगेगा, उसका दम दम शुक्राना होगा, तो उसी पर जोर दे रहे हैं। मैं छड़िया सब तंदड़ा गोसाई सेवी सचड़ा। मैंने तंदे सब छोड़ दिए। तंदे से का मतलब काम नहीं, काम तो करता हूं, उनमें जो चेष्टा खत्म हो गई उसके हवाले गुरु अर्पण। कहते मैं सारे धंधे छोड़ दिए, ब्रह्म ज्ञानी को ना ही धंधा, वो चेष्टा नहीं रही, काम तो करता हूं बाकी उसके हवाले। मैं छोड़ दिया सब वो धंधा, गुसाई मेरा सेवी सचरा, उसी की हरदम याद में, बस उसी के हवाले सब। अच्छा बनाए बुरा बनाए उसकी हवाले। सुपुर्दुम बतो माया खेशरा तो दानी साबो कमो बेचरा, ये सदगुरु तेरे हवाले कर दिया सब, तू जान। एक एग्जाम्पल दे। नौ निध नाम निधान हर मैं पल्ले बद्दा छीक जियो। कहते एक बात मैंने की कि नाम जो हर एक किस्म की खुशी देना उसको मैंने पक्का बांध दिया अपने नाम को, मैं नहीं छोड़ रहा। दिन आप बैठे उठते खड़े होताने कहे कबीर हम वही ठिकाने, उसकी बरकत। अरे भाई आग के पास बैठोगे सर्दी दूर हो जाएगी, बर्फ के पास बैठोगे सब गर्मी दूर हो जाएगी। अरे भाई नाम के साथ बैठोगे सब कुछ काबू में आ जाएगा, नाम के बस में पाने से सब कुछ पाया जाएगा। दे। मैं सुखी हूँ सुख पाया गुरु अंतर शब्द वसाया। गुरु ने कृपा की, उस शब्द को मेरे हृदय में वसा दिया। शब्द और नाम एक ही मानों में आता है, परमात्मा शब्द है, जब वो इजहार में आया उसको शब्द कहते हैं। शब्द वो ताकत है, उत्पत्त प्रलय शब्द हुआ है, शब्द ही फिर उपत हुआ। उत्पत्ति और प्रलय जिस ताकत के आधार पर होती है, दोबारा सृष्टि का आगाज जिस ताकत के आधार पर, उसको शब्द कहते हैं। शब्द धरती शब्द आकाश शब्दो शब्द विहा प्रकाश सगली से शब्द के पाछा नानक शब्द कटोकट। कहते गुरु ने कृपा करके मेरे उस हृदय में उस शब्द को प्रकट कर दिया है, इस खातर मैं अब सुखी हूँ, सुख पाया, बड़ी सुख, बड़ा आनंद, बड़ा शांति पूर्वक हो रहा, बस नाम की शब्द की कृपा। तो शब्द की जो कमाई नहीं करते उनको शांति कहाँ आएगी। जैसे जैसे लगो जे आपको जीवन की पड़ताल क्यों बताई जाती है, ताकि हाल ठीक जमीन साफ हो जाए और कुछ। उसमें बीज बीजा जल्दी फलेगा, उसमें प्रेम का पानी दोगे तो और ज्यादा फलेगा। और प्रेम के साथ साथ अगर तुम्हारी पैबंद गुरु से लग जाएगी, जो चीज 7 साल में फलनी है वो 2-3 साल में फल जाएगी। कृष्ण ने कहा, मिसाल दी कि अंगूर का पेड़ हो, जो शाखें उस अंगूर के पेड़ में लगी हो जुड़ी रहे वो फल लाती हो, जो शाखें उससे कट जाए वो फल देने छोड़ देंगी। तो कहने लगे मैं अंगूर का पेड़ हूं, आई एम दी वाइन्स, दावती ब्रांच, तुम मेरी शाखें हो। जब तक तुम मुझ में जुड़े रहोगे, रिसेप्टिव बने रहोगे, तुम बड़ा फल और जल्दी लाओगे। ये गुरुमुखता है और क्या। तो बड़े प्यार से समझ याद रखो, जिस दिन तुम गुरु के घर में जन्म लो उससे बाद तुम्हारे लिए वेद कुरान सब धर्म पुस्तकें सब महात्मा उसी शक्ल में आए। ऐसा करोगे तो दिन में तरक्की पा जाओगे। हाँ गुरु गुरु हो जरूर, उसकी निशानी है जो तुमको पूंजी दे सकता हो, जो ना दे सके उसको छोड़कर विशाल किसी और को पकड़ो, अब तो ठीक। जी सतगुर पुरख विखालिया मस्तक तार के हाथ जियो। कहते सदगुरु ने क्या बढ़ाई थी कि सिर पर हाथ दिया और दिखा दिया, उसकी ज्योति का विकास कर दिया। हाथ पर रख कर दिखा दिए, ये तवज्जो दे कर दिखाए, कुछ पूंजी दे दी ना, कहते ये बढ़ाइए उसकी। गुरु काड तली दिखला जिसमें ये समर्थ,
सदगुरु मिले ता अखी वेख, 5 को बैठाए, 10, 20, 50 को बैठाए, वो चला भी जाए, वो ख्याल का आवार मिला अपने आप ऊपर, इलेक्ट्रिक लिफ्ट पर बैठ गया ना, आसानी से ऊपर आ सकते। अपनी एफर्ट छोड़ दो, देखो कितनी जल्दी जाते। जहां आप चलने का यत्न करो वहां मुश्किल बनेगी। याद हो, कहते हमें तो भाई उसने दिखा दिया सिर पर हाथ पर दे। मैं बद्दी सच धर्मसाल है, गुर सिखा लद्दा गुर सिखा लदा पाल के। क्या मैं सच की ये धर्मसाल बनाई है, सत्संग जारी किया। मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ। कैसे आपको पता, जा जाकर भी लाता हूँ या नहीं। जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है ना इंसान, वो देखता किस तरफ आग जल रही है, कहीं धुआं रुक रहा है। कभी तो आप वहां पहुंचता है, कभी उसके अपने पास पहुंचाने का कोई जरिया बना देता है। जब मैं सबको ढूंढ रहा, आपको पता है जब मैं गया था यहाँ अमेरिका, यहीं बैठे थे, मैंने कहा आप पूछोगे मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या तो बहुत सारी भेड़ें गुम होगी, उनको ढूंढने जा रहा। ये उसका काम है भाई। तो कहते हैं मैंने धर्मशाला बनाई है, ये धर्म की शाला है ना, सुख पाने के लिए ये जगह बनाई गई है ना भाई। कहते हैं मैं ढूंढ ढूंढ कर आदमी लाता हूँ। क्या करता हूँ, आगे आगे भी सुन। पैर तो पखा फेरदा, इसने लगा पाए जियो। कहते उनको गर्मी हो तो पंखा भी का इंतजाम करता हूँ। उन दिनों पंखो है, आजकल तो लग गए दूसरे फैंस। हाथ पांव भी धोता हूँ, हर तरह से सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं सेवादार जो हुआ। बात तो ये गुरु अर्जन साहब की जिंदगी में वाकया आता है, इन महापुरुषों के जीवन से बड़ा सबक मिलता है। एक दफा लाहौर से संगत जा रही थी अमृतसर। आपको पता है कि कोई 30-35 मील का है अमृतसर लाहौर से। तो 2 दिन में 15-20 मील चला करते थे, रोज काफिला जाता था, इकट्ठे संगतें जाया करती थी पैदल। आजकल तो गाड़ियां हैं ना, आगे पैदल जाया करते थे। तो जो फैसला हुआ कि कल हम अटारी ठहरेंगे, परसों पहुंच जाएंगे अमृतसर। एक लड़का उठा छोटा सा, क्या हम कल नहीं पहुंच सकते? बच्चे का उत्साह ज्यादा होता है ना, अच्छा भी डबल मार्च होगी आज कल। पहुंच गए है वो तो गुरु अर्जन साहब कहते कड़ा सिर पर तैयार करके कम्बल लपेटा हुआ, आगे से रास्ते में आ गए स्टेशन के पास है, जहां आजकल स्टेशन है। उन दिनों स्टेशन कहाँ था। आ गए, महाराज आप सिख हो, गुरु के आगे प्रार्थना करो, मुझे अपना प्रेम बख्शे, मुझे नाम का दान बख्शे, सबके पांव धोए। उसके बाद ये अरदास करो, क्या मांगता है भाई तू, कि मेरे लिए गरीबी मांगो, नाम का दान मांगो। सब ने वो कड़ा प्रसाद किया, फिर वो बीच से निकल कर आगे जा बैठे। वहां बैठे तो पता लगा कि ये मामला था। क्या मैं जो कह रहा वो पाँव में हाथ रखते हमें कुछ होता था, ये इतना सेवा का भाव था। तो कहते हैं कि गुरु की महिमा सुन सुन कर उसकी बातें मैं तेरे दर पर आ गया। समझा? याद रखो, जो मुतलाशी होता वो कान में सूंघता फिरता, कहीं से कुछ 100 ऐसी हस्ती की मिले जो वो चीज दे सके जो मैं चाहता हूँ। कहते तेरी बातें सुन सुन कर आया गुरु तेरे दर पर आ गया। क्या गुरु के चरणों में आया, नाम को दृढ़ाने वाले बन गए, उसने कृपा की। दृढ़ाया करते प्रतीत किया, उसके साथ लगे हैं, उसको ध्याया है। नाम के ध्याने से मुक्ति है। जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत का हाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाम। अपने मुख भी उजले हो जाते हैं और उनके साथ अनेकों जीवों का उद्धार हो जाता है। किनका? जो नाम के ध्याने वाले, दृढ़ाने वाले। और दान के भी दृढ़ाने वाले बन गए। आपको पता है दान कई किस्म का होता है। एक तो होता है बैर, खाने पीने का, ये भी दान। एक है इल्म का दान, ये उससे बढ़कर। अरे भाई एक है आत्मदान, आत्मा का दान सबसे बड़ा। वो बाहर दिया जीवों को मार, जन्मों जन्मों से भटकती हुई रूह को ऊपर ले आए, आंख खोल दे। कहते ये तीनों के डराने वाले आपस में बातें सुनी कि गुरु ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे ही आकर हमने पा लिया कि वाकई जैसा सुना था वैसे ही नजर आ। अब हम नाम और दान दोनों के डराने वाले बन गए। सिख भाइयों में 3 चीजें रखी है, नाम, दान, स्नान। 2 का जिक्र किया है। स्नान का तो पहले जिक्र आ चुका है, हृदय साफ हो।
पहले शोधो अपना, फिर सतनाम फिर सतनाम के साथ लगोगे। स्नान क्या है? तन का, मन का, धन का। तन का ये इसको साफ सुथरा रखो, समझे। दान का क्या है? नेक पाक रास्ते में खर्च करो, अपने बच्चों को भी पालो, फिर किसी दूसरों के भी काम आए। और मन का दान क्या है? सबके लिए भला सोचो, किसी का बुरा ना सोचो। और सबसे बढ़कर और ऊंचा दान नाम का है, कहते तेरे चरणों में आया, सब दान मिल गए, सबके दिलाने वाले हो गए। देख सब मुक्त हुआ संसारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। कहते हैं सारे संसार का उद्धार हो रहा है। कैसे? कि सच की बेड़ी पर चढ़ा। सच किसको कहते हैं? ये जो धर्मशाल बनाई है ना गुरु के आश्रय पर, ये सच की धर्मशाल है, सच्ची धर्मशाल है। इसमें सच का सौदा मिलता है। यहाँ याद रखो ना, और किसी चीज का यहाँ विचार नहीं। सत्संगत कैसी जानिए जिथे इको नाम वखानी, या केवल और नाम ही सच है। सच की तारीफ की है। सच सच के मतलब सच बानी, सच शब्द है, समझे। और जहाँ धरे सच धरे प्यार, हर का नाम मन वसे हाँ मैं क्रोध हुआ। नाम और सच और बानी एक ही माने में आया। चले सच्ची इस धर्मशाल में मैंने सच्ची धर्मशाल बनाई है, इसमें सब इस बेड़ी पर चढ़कर संसार से पार हो रहे। नाम का जहाज हुआ ना, तो सच की तारीफ की है। नानक साचे को सच जान। जो साचा पुरुष है, जब वो इजहार में आया वो सच्चा है। और आज सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो हमेशा अटल और लाफानी रहा है और रहेगा। वो सच कैसा है? कहते सच करता है, सच करता, सच करनहार, सच साहेब, सच टेक। वो सबके बनाने वाला। जैसे नाम की तारीफ है ऐसी शब्द की, ऐसी सच की भी तारीफ की है। सच्चो सच वो खानी है, सच्चो बुद्ध विवेक। सच के साथ लग कर वो सच्चे क्या जानने वाले बन जाते हैं, वो एक बुद्धि बन जाती है। कहते वो सच कैसा है? कहते अलग है, सच अलग। इन्हों के घर से नहीं लिखा जाता है। नाम का दिया है ना, अदृष्ट गोचर नाम पारा, इसीलिए सच की तारीफ दी है। सच अलग विधानी ताकि गत कहीं न जाओ, गति बयान नहीं हो सकती। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पितर हो वो साचे सुनने नु पठा। वो सुना जा सकता है सच, वो धनी जो है। तो कहते सच्ची धर्मशाल बनाई है। कहते इसमें क्या सच्ची धर्मशाल कैसे बनती है आपको पता? सतगुरु बाजो संगत ना हो। यहाँ पर सच का सौदा इसलिए मिला, यहाँ सतगुरु बैठा है, वो सच्चा पातशाह है। मेरे राम में हर में नावर ना कोई, सतगुर सच प्रभ निर्मला। सतगुर सच प्रभ निर्मला। प्रभु निर्मल होकर जो सच है वही सतगुर है। उसमें प्रगट हो रहा है, शब्द मिला हुआ हो उसके साथ जोड़ने वाला। कहते में सच्ची धर्मशाल बांधी है। इस पर सच्ची धर्मशाल पर कई लोग चलकर पार हो रहे हैं, संसार तर रहा। किसके आश्रय ये धर्मशाल बनाई है? गुरु के आश्रय। वो बरसने के लिए आ गया था, सेवा लगा दिया। जो आता मैं उसके पाँव भी धोता हूँ, उसको पक्का भी फेरता हूँ, उसके बार बार उसको नमस्कार करता हूँ, आओ भाई आओ भाई आओ भाई। सब सृष्टि सेवे दिन रात जियो, दे कन सुनो अरदास जियो। सारी सृष्टि ही हे प्रभु दिन रात सेव रही तुझे पाने के लिए। दे कन सुनो अरदास यो, हे प्रभु में कान देकर मेरी अरदास को सुनो। क्या? ठोक बजाए सब डिठिया, तुसे आपे लयन छुड़ाए जियो। कहते सबको अच्छी तरह ठोक बजा कर देख लिया कि तू आप दया करके लोगों को पार ले जा रहा। मेरा कोई काम नहीं, मैं तो सेवादार हूँ बस। ये भाव बन जाता, वो देखता वो कर रहा। हमारे हजूर तो कहते बाबा जी कर गए, अब देखते वो कर रहे होने हुक्म मेहरबान दा, कोई ना किसे रवान दा। रंजान कहते अब उस हुक्म मालिक का हुक्म हुआ है मेहरबान का कि भाई देखो किसी के दिल को
मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, अपनी तरफ। ये उसके हुक्म के मुताबिक। आगे सब सुखाली उठिया ए होया हले मीराज जी ओ। कि सब सुखी बस रहे हैं, जो इस संसार में आते हैं, इसकी कमाई करते हैं, वो सुखी बस रहे हैं। उनमें एक बात आए, खलीमी आ जाती है। याद रखो, नाम की कमाई की ये निशानी है, उसमें निम्रता। अगर निम्रता नहीं तो समझिए अभी कमाई, अभी अहंकार है। जहां अहंकार है वहां नाम का। हमें नामे नाल विरोध है, दो न बस एक था। जहां मैं पने का ख्याल है वहां नाम अभी नहीं है भाई, याद रखो। जहां मैं पना नहीं वहां गरीबी है, समझो वहां नाम है। कहते जो भी आते हैं नाम की कमाई करते हैं, उनमें हलीमी निम्रता आ जाती है, मीठी जबान होती है। अरे भाई आप देखो आपको क्या फायदा मिल रहा, आपकी क्या हालत बन गई। अगर अंदर ठंडक है तो कभी हो नहीं सकता कि बाहर करता ही आए। आनंद आत्मा ले रहा हो तो तुम्हारी जबान से निमगुटी चली आए या नाक से बिच्छू गिरे, ये कभी नहीं। ये निशानी है। जी चिम चिम अमृत वर्षदा बुलाया बोली खसमदा। कहते तेरा अमृत रस क्यों रहा है, सबको मिल रहा। कहते तू कर, जैसे तू कहता मैं वैसा बोलता हूँ, मैं अपने बुलाए पर नहीं बोलता। जैसे में आवे खस्म की बानी तैसे करेगी आमिर नाम। जब बैठे जो ख्याल रहो आई मैंने कह दी बस। याद रखो, एमरसन कहता है जो ख्यालात बगैर सोचे समझे कि अपने आप आते हैं दिराल उस पर फिर वो पूर्ण होते हैं। मन बुद्धि के घाट पर अनबही पुरुष नहीं बोलता, वो जो आता कहता चलता एज इट कम। कहते सबको अमृत वर्ष रहा है, सब इसको पान कर रहे हैं। जो भी यहाँ आते हैं उनको मिलता है, जिन्हें जिन्हें वो अपने पर दया करते हैं चीज मिल रही है, उतने में बढ़कर वो सुखी हो रहे हैं। कहते मैं क्या करता हूँ, कहते मैं तो जैसा वो कहते मैं क्या छोड़ता। बहुमान किया तो दयु परे तू आपे पाए थाए जी। तेरे पर ईमान और भरोसा, तू आप ही सबको ठाए पहुंचा रहा। याद है हजूर से जब हजूर ने हुक्म दिया कि भाई ये काम करना है, तो यही ख्याल था कि हजूर बैठे रहे, जो हुक्म देंगे होता रहेगा। आखिर जब जाने का ही फैसला हुआ तो मैंने कहा हजूर मैं कहाँ जाऊंगा। आप फरमाया करते थे कि मैं कभी चाचा प्रताप सिंह के यहाँ गया, कभी बाबा गरीबदास के यहाँ गया। फिर उन्होंने कहा कि हाँ भाई हमारा चिताया जीव रहे रहे, तुम्हारा चिताया जीव नहीं रहेगा। तो तब नाम देना शुरू किया। मैं क्या आप बताए मैं कहाँ जाऊँ। सब तरफ नजर मार कर देखो, कह रहे हाँ तू सच कहता। मैं कि फिर एक ही बात है, भौंकने की ड्यूटी मेरी नहीं, संभाल आपकी रहे। कह रहे ऐसे ही होगा। तो ऐसे उसी मार्ग पर कोई सबको मिल रहा, ये उसकी दया। तेरे भगता भुख सद तेरिया हर लोचा पूरण मेरिया। कहते तेरे जो भक्त हैं उनको सिवाय तेरे और किसी के पाने की भूख नहीं। बड़ी मोटे बात, सिवाय तेरे और सब भूखे मिट गए। इस सबब से सारिक मेरा ख्याल पूरा हो रहा। मैं कुछ नहीं कर रहा, तू अपने आप कर रहा, तेरी बरकत से हो रहा। कौन सीने पर हाथ रख कैसे कर 150 बैठे सबको तजुर्बा हो जाएगा। ये उनकी दया, गुरु के भरोसा। दो दरस सुख दात्या मैं गल विच ले मिलाए जियो। कहते हैं सुख के देने वाले दाते मुझे दर्श दो, अपने गले लगा लो, मैं जैसा कैसा उसी की दया से। सिख का जीवन ही क्या है, गुरु न होता। गुरु ही के आधार पर सिख चलता। अगर वो शरीर छोड़ भी जाए तो वो छोड़ता नहीं। वो गुरु पावर है जिसम पर काम करती है, वो कभी नहीं छोड़ती। जिसका मुंह उस तरफ है उसको कोई डर नहीं। जे गुरु हो वालता लख बाह क्या करी जाए, लाखों बाजू तुम्हारे खिलाफ हो, एक गुरु तुम्हारी तरफ हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। तुझ जे वड अवर ना पालिया तू दीप लोए पे आलिया। कहते तेरे जैसा हमने बड़ा ढूंढा, कोई नहीं मिल सका तेरे जैसा। न दीपों में, न लो में, न पिंडों में, न ब्रह्मंडों में, कहीं को तेरे जैसा नहीं मिला। बड़ा ढूंढा। तू थान थनंतर रवरिया
नानक भगता सच आधार जियो। क्या तो तू हर एक जगह है कहा सदगुरु या भरपूर, वो सदगुरु प्रभु ताकत ही जिस्मानी पोल पर काम करती। जब आप पिंड से ऊपर आते हो तो देवरूप गुरु है, गुरुदेव है। कहते तू हर एक जगह, कोई जगह नहीं जहां पर तू नहीं। तेरे भक्तों को तेरी ही टेक बनी रही हमेशा, तेरे जीवन पर आधार हो। आपको पता प्रहलाद था, उसका लोहे का थंब बनाया गया, किससे तुम लपटो, अगर तुम्हारा राम है तो कहाँ है। तो देखा थंब पर एक कीड़ी चल रही थी। तो भक्तों की वो रक्षा करता है। सारी दुनिया खिलाफ हो, मारने पर भी हो तो भी कौन कोई बिगाड़ सकता। वो उसी की आस पर जी रहे। उनका बंधु दोस्त मित्र भाई बंधु कोई भी है तो वही। वो हजूर फरमाया करते थे, सब जिज्ञाने थे उसको तोड़वा कर एक हंस बना लिया। बस हर वक्त उसकी याद रहे। हंस गले में डालते हैं ना, उसकी याद के बगैर गले में। हाँ गोसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा। यहाँ पर थोड़ा सा अगर महापुरुष अपना अपना इशारा दे तो क्या दे, बड़ी गरीबी बतलाई। आखिर थोड़ी सी बात बताते हैं। आखिर क्या कहते हैं, मैं गुरु का छोटा सा पहलवान हूँ भाई, बड़ा नहीं छोटा पहलवान है। गुरु के मिलने पर होता है ना, वो पगड़ी पर ऊंचा कलगी रख लेते हैं, मेरा बड़ा ऊंचा दुमाला, सब तरफ मेरा जश हो रहा। ये गुरु का छोटे से पहलवान बनने की ये निशानी है। दुनिया हर एक मजहब वाले, हर एक मुल्क वाले कहते हैं फलाना फलाना। अरे कैसे मिला? गुरु की कृपा से मिला ना। मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशुद। मौलवी मौलाना रूम ना बन सका जब तक कि शम्स तबरेज का गुलाम ना बना। तो इसलिए बेआशा की अनायत कुन तुम मौलाना रूमी ना, ऐसा की तू मेरे पर रहम कर। कहते क्या कर? गुलाम शम्स तबरेज कलंदरवार में कहते मैं शम्स तबरेज का गुलाम हूँ भाई, सबको सुनाता हूँ। अरे भाई मैं आज आपको सुना, ये जो कुछ हो रहा है सब हजूर की कृपा, समझे? उनकी दया से सब कुछ मिल रहा है, मेरी मेहरबानी नहीं, उनकी दया। जो कुछ मिल रहा है उनकी दया से मिल रहा है। कहते कलंदरवार मैं पुकार कर कहता हूँ कि सब गुरु की दया से हो रहा है। सब होई छिंजे इकट्ठिया, दयु बैठा वेखे आप जियो। पहलवान जब होते हैं ना, अखाड़े में आते हैं, कई पहलवान आते हैं तो सारी दुनिया देखती है। अरे भाई आपको पता है ऑल वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई, कई पहलवान आए वहां मुस्लिम डेलीगेट्स में से। वो क्या ले गए? कहते मैं उसके खिंज में, मैदान दुनिया देख रही है तो मैं छोटा सा पहलवान वहां दौड़ रहा हूँ। गुरु अर्जन साहब कहते वो जैसे जैसे चलता है, जिससे बात करता भाई बात तो वही है, जिससे कहते वही है। हर एक मजहब को कहते बात यही है। अरे भाई ये उसकी कृपा ना, मुझे कौन जानता नहीं। वात वजन टमक पेरिया, मल लथे लैंडे फेरिया। कहते जब पहलवानी होती है ना तो खूब ढोल बजाते हैं, तो पहलवान खूब अपना कर्तव्य बतलाते हैं, तो सारी दुनिया देखती है। अरे घर में बैठे तो सब कोई क्या कहते हैं गुड़ डोले में तोड़ लेते हैं। अरे मैदान जंग में जब जहां बैठे वहां पेश करो बात यह भाई हेरिटेज, तब तो बात हो। क्या दुनिया सारी ही देख रही है, ये उसकी कृपा से छोटा सा पहलवान दौड़ रहा। गुरु अर्जन साहब में एक खास फजीलत थी, वो क्या कि सब महात्मा उसकी बानियां इकट्ठी उन्होंने की। जितने महात्मा ये सब पहलवान है छोटे छोटे, उस प्रभु के क्या मिलकर बैठे हैं और सबसे मिलते थे। हजरत मियां मीर छज्जू भक्त, गुरु अर्जन साहब बड़ा प्यार था। श्री अमृतसर साहब की बुनियाद कही जाती है कि हजरत मियां मीर से रखवाई थी। अरे भाई महापुरुषों के नजदीक जातों पातों का कहां झगड़ा, हमने बना रखा। रहो किसी समाज में बरकत है, न रहोगे तो करप्शन हो जाएगी। मगर किसी समाज में इतने ऊंचे आओगे कि प्रभु की फौज में दाखिल हो जाओ। जात पात पूछे न को, हर को भजे सो हर का हो। किसी समाज में पैदा होना है बरकत, किसी मंदिर में पैदा हो, मगर उसी में जकड़ में मर जाना ये पाप। इतने ऊंचे चढ़ो कि मानुष की जात सब एक ही पहचान, ये उनका नजरिया। ये सारा ही दुनिया उसका एक घर है, हम सब उसी के पुजारी रहे, खाए किसी समाज में। कहते सब पहलवान मैदान में आ गए हैं, वो उसके बाजे बज रहे हैं, अब सब फेरियां ले रहे हैं पहलवानी दिखाने के लिए। कहते मैं भी छोटा सा पहलवान उसमें।
निहथे पंज जवान में गुरु थापी दित्ती कंड जियो। तो कहते हैं लोग सब निहत्थे हो गए। निहत्थे कहते हैं कुछ न कर सके, हार गए। गुरु ने मेरे कमर पर थापी दी थी, मैं जीत गया। वो गुरु की शाबाश बड़ी भारी चीज है। जब मैंने ये कहा ना कि भौंकने की ड्यूटी मेरी संभाल, तो ऐसा ही होगा भाई, जाओ जहां जाओगे गुरु तुम्हारे साथ। और उसी की महिमा हो रही। सब इकट्ठे होए आया कर दास कर वजन वाट वटा। घर जासन वाट वटाया। सब इकट्ठे होकर कहते आ गए घर जाने के रास्ते के लिए, रास्ता बतला रहे हैं कैसे चले। गुरु रास्ता ही बतलाता है ना, चलाता है उस रास्ते। गुरमुख लाल गए मन मुख चले मूल गंवाए जियो। जो गुरुमुख मन गए वो तो घर पहुंच गए, जो मनमुख रहे अपनी पूंजी गंवा। बार बार दुनिया में आता है। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुर सेती सन्मुख, उसका नाम है गुरुमुख। जो मंदिरों के घाट पर बैठा गुरु की आज्ञा उतनी मानता जो मन कहे, अरे भाई वो जीवन बर्बाद करता। से मनमुख जो शब्द न पछाना है, गुर के बह की सार न जाना, ये निशानी दी। सब दुनिया में आया इस बात के पूरा करने के लिए, मगर जो गुरुमुख हो जाते हैं वो पहुंच जाते हैं, बाकी रास्ते में रह जाते। बार बार आना जाओ। गुरुमुख क्या, गुरु का मुख बन गया, फिनाफी शेख हो गया, फिनाफी अल्लाह हो जाता हूं। इस गति को पा गया वो तो गए पार, बाकी रहे। वाणी में आता है कबीर साहब से इसका कि गुरु सिमरे सो पार है, हर सिमरे सो वार। जो गुरु के सिमरे वो तो पार पहुंच गया। जिस घट में परमात्मा प्रगट है उसके साथ लगने वाला, उसकी आज्ञा के पालन करने वाला, तो दुनिया से पार। जो खाली प्रभु प्रभु करता है और उसको पाया नहीं, पाया तब जो गुरु मिले तो, इसलिए वो दुनिया में अच्छे कर्म करते आते जाते हैं। पार मुक्त पाने को, जीवन मुक्त पाने को गुरु ही की दया से मिलता। तू वरना चीना बाहरा हर दी से हाजर जाहिरा। वो कहते हैं हे मालिक, हे सदगुरु। सदगुरु हरि में कोई फर्क नहीं गुरु अर्जन साहब को, किसी को भी नहीं। कहते तू वर्णों चेलों से बायन है बहे, हर दिशे हाजिर रहना, हर एक जगह। हालांकि वर्ण चिन्ह तेरा है भी नहीं और सब इजहार से रही। तू एब्सोल्यूट गॉड भी है और इजहार में आई ताकत भी, तो सब जगह हाजिर नाजिर है सदगुरु तू वो। सुन सुन तुझे ध्यान दे तेरे भगत रते गुण तास जियो। कहते तुम्हारी तेरी महिमा सुन सुनकर लोग तुझे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें छुट्टी मार्ग भी है ना, वो सुना जाता है। वॉइस ऑफ गॉड को सुनते भी हैं। कहते हैं तेरे भगत जो हैं तेरे गुण गा गा कर तेरे रंग में रते जा रहे हैं, तेरा रूप बन रहा है। जी जैसे सुनने में याद देखो मैं भी आती, खुद ही भूलने लगती है, उसमें लय होने लगता। कहते तुझको सुन सुनकर जो प्रणव की ध्वनि हो रही है, इजहार में आई ताकत, राम नाम कीर्तन जिसको कहा है, या सरस्वत कीर्तन जिसको गीता में बयान किया, कहे उसको सुन सुनकर लोग तेरे तुझ में मैल हो रहे हैं। नाद आता है, वेदों में भी जिक्र आता है कि सुर और असुर की आपस में लड़ाई हुई। सुर भागे, पहले वेदों में गए तो भी असुरों से ना बच सके, फिर गायत्री में गए फिर भी असुरों की जद से ना बच सके। अरे भाई जब वो नाद में गए तो बच गए। ये वेद भगवान कहता है। जो चीज आपके सामने रखी कोई नई चीज नहीं, पुरातन से पुरातन है। यानी पढ़ने लिखने विचारने में तुम रहे ग्रंथों पीछे की खाली फायदे और उसको तफसीरें करने में, तो भी ये उसे तुमको काम क्रोध नहीं छोड़ेंगे। मंत्रों के जपो तपो में भी रहोगे फिर भी ये नहीं छोड़ेंगे जब तक आप नाद में नहीं जाते भाई। तो वही एक चीज है, नाम के सुनने से तृप्त हो जाता है। गुरु भगवान कृष्ण जी ने फरमाया कि उसके जीवन में आता है कि एक बार उन्होंने दरिया जमुना में छलांग मारी, नीचे 1000 मूला शाम था, बंसी बजाती उसे नथन किया
अरे भी वो कौन सा 1000 मुंह वाला साहब, ये मन गड़गट में बैठा, हजारों तरीके इसके जात की चढ़ाने। अगर ये काबू आ सकता है उस नाद से, उस प्रणु की धुनी से आ सकता, सब महापुरुष यही कहते हैं। और ये नाद कहाँ से मिलता है? तो नाने गगनते सो मेरा गुरुदेव, जो ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग में तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर कंटेंट दे सकता, उसका नाम गुरु। जाओ ढूंढो जहां मिलता। इस रात के वाक्य आगे भी महापुरुष कम थे, अब भी कम है। जिसके दिल में सच्ची तड़प है, महापुरुष मालिक दया करता, मिला देता। वो दया करे, मिला दे। गुरु दया करे, तुमको वो चीज दे दे, तुम दया करो, कहना मानो दे। जुग जुग दये सेवड़ी, गुर कट्टी महंडी जेवड़ी। कहते मैं जुगो जगो से हे प्रभु तेरे सेवने में लगा रहा, समझे। अब गुरु के मिलने पर क्या हुआ, मेरी सब जेवड़ी काटी गई, जन्म मन कट गया, खत्म हो गया। ये काम कब हुआ? जब गुरु मिला। पहले मैं तुमको युगो युगो से दिखा रहा था, पर जब तक गुरु नहीं मिला काम नहीं बना। बिन सदगुरु के ने न पाए हो, बिन सदगुरु के ने न पाए, ये गुरु नानक साहब फरमाते हैं। फिर फरमाते हैं आगे, ए जीव बहुते जन्म भर में आ ता सदगुरु शब्द सुना। सदगुरु जब मिले, शब्द को सुनाया, तब कल्याण जेवड़ी कटी गई, नहीं तो आना जाना बना रहा। मैं जुग जुग दये सेवड़ी, गुर कट्टी मंडी जेवड़ी। हम बड़ छिंजना न चाहूं, नानक अवसर लद्धा भाल जियो। कहते मुनो जी, उनका अवसर मुझे बड़े भागों से मिला था। अब मैं नाच नच चुका और नाच नहीं नाचूंगा, नहीं आऊंगा वापस। मेरी कमीशन पूरी हो गई, समझे। तो दुनिया में आकर महात्माओं को क्या मिलता है? माफ कर, अच्छा कहने वाले तो चंद आदमी मिलेंगे, बाकी सब अपनी पट्टियों से बंधी हुई बातें करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, फिर वो बार बार आते हैं, समझाते हैं, अपना काम पूरा करके चले जाते। तो ये श्री गुरु अर्जुन साहब का शब्द था जो आपके सामने रखा गया। महापुरुष जो जीवन आप बसर करते हैं, दूसरों को वो पेश करते रहते हैं कि अरे भाई ये तरीका है दुनिया में आकर कामयाब होने का, मनुष्य जीवन से पूरा फायदा उठाने का। किसी समाज में रहो भाई, संतों का दरबार कोई सामाजिक नहीं, न पॉलिटिकल है, निरोल परमार्थ। जैसे डॉक्टरी पढ़नी हो तो किसी समाज का खास काम नहीं, सब समाजों का जो भी पढ़ना चाहे। अरे भाई किसी समाज में भी रहो, जो भी आध्यात्मिक विद्या को पाना चाहते हैं वो अनुभवी पुरुषों की चरणों। बस क्या करना चाहिए आगे वो बहुत तरह कुछ बयान किया है। इस तरह से तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। खाया आप किसी समाज में हो, वो तुम्हारी समाजों को न तोड़ते हैं, न सारे को पुष्टि देने आते हैं। ये काम है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। सदगुरु को ऐसा जानो जो सबको मिला कर बैठ। वो तुम्हारे लेबलों से नहीं देखता तुम किस समाज का लेबल लिए खड़े हो, वो ये देखता है कि तुम आत्मा दे रही हो। उसका प्रभु से प्यार और सब आत्माओं से प्यार है, इसलिए वो दुनिया में आते हैं अपना काम करके, जितना मालिक चाहता करके चले जाते। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।